एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन। ये मेरा न्यू चैनल है, प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करें। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला नंबर होता है हमारा होल नंबर। सबसे पहले है हमारा होल नंबर। होल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि आपका 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। होल नंबर कैसा नंबर होता है जो आपका स्टार्ट होता है 0 से और ये जाता है आपका इन्फिनिटी तक। द नंबर विच इज started from 0 to 0 and goes to infinity। तो दूसरा नंबर है हमारा नेचुरल नंबर। दूसरा नंबर है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वह नंबर होता है जो कि आपका 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक चला जाता है, यानी इन्फिनिटी तक। 1 से स्टार्ट होगा और आपका इन्फिनिटी तक जाता है। द नंबर विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 एंड एंड्स टू द इन्फिनिटी, यानी कि ये चलता जाता है आपका इन्फिनिटी तक। ठीक है। होल नंबर और नेचुरल नंबर में यही डिफरेंस होता है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और आपका नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। हमारा जो तीसरा नंबर है वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका फैक्टर मैक्सिमम 2 होता है। जिसका फैक्टर मैक्सिमम 2 होता है। प्राइम नंबर वह नंबर होता है जिसका मैक्सिमम फैक्टर 2 होता है। और ये फैक्टर होता कैसा है? पहला, वो या तो सेल्फ डिविजिबल होगा, यानी कि खुद से डिवाइड होगा, या फिर आपका 1 से डिवाइड हो सकता है। जैसे 2 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो 2 का फैक्टर क्या हो सकता है? एक 1 से डिवाइड हो सकता है ये, और 2 से डिवाइड हो सकता है। उसी तरीके से 3, 5, 7, 11 इसी तरीके से आपका चलता जाएगा। प्राइम नंबर वह नंबर जो कि खुद से और 1 से डिविजिबल होता है, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब ये चौथा है हमारा कंपोजिट नंबर। जिस तरीके से आपने प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा उसी तरीके से कंपोजिट नंबर जस्ट उसका अपोजिट होता है। कंपोजिट नंबर का फैक्टर 2 से ज्यादा होता है। कंपोजिट नंबर का फैक्टर्स कितना होता है? ज्यादा होता है। फैक्टर्स ऑफ कंपोजिट नंबर आर मोर देन। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसका फैक्टर्स 2 से ज्यादा होता है। एज फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल में लेते हैं 4 का अगर फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसका फैक्टर होता है 1, 2, 4। इसी तरीके से हम ले लेते हैं आपका 6 का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो होता है आपका 1, 2, 3, 6। यानी कि जो 6 है आपका 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी, एंड सो ऑन 6 के टेबल में भी आता है। इसी तरीके से आप और भी ले सकते हैं कंपोजिट नंबर्स, जैसे कि आपका आ जाएगा 8, 9, 10 एंड सो ऑन। अब आता है हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर। क्या होता है ऑड नंबर? ऑड नंबर और इवन नंबर जस्ट। ऑड नंबर ऐसा नंबर होता है जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होता है। दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। दोज नंबर्स विच आर नॉट divisible by 2। ओके। ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। एज फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7 एंड 7 सो ऑन। ठीक है। उसी तरीके से हमारा आता है इवन नंबर। इवन नंबर इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि आपका 2 से डिविजिबल होते हैं। दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। दोज नंबर्स which are divisible by 2। as for example 2 के टेबल से स्टार्ट कर दीजिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। अब हमारा जो 7वां नंबर है वो है हमारा इंटीजर्स। क्या होता है इंटीजर्स?
इंटीजर्स ऐसे नंबर होते हैं जिसमें आपका नेगेटिव नंबर्स as well as positive numbers including 0. Okay, all negative and all negative positive including 0 are known as integers. यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम जानते हैं हमारा 8वां जो नंबर है वो है हमारा रैशनल नंबर। किसे कहते हैं? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि आपका इंटीजर्स ही होते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में मौजूद होते हैं। बट यहाँ पर जो आपका q होगा वो 0 के बराबर कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका रीजन ये है, अगर ये q 0 के बराबर हो जाता है तो आपका p बाई 0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी शो कर देगा, जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ओके, अब हम जानते हैं p और q क्या होता है। ये p और q दोनों ही हमारे इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं कोई भी फ्रैक्शनल नंबर्स 0, 1/2, -3/4, 0/1 etc. They all are known as rational numbers. अब हमारा जो 9 है वो है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि आपका p बाई क्यू के फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होते, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। ओके, ये हमेशा हमें रूट में शो करते हैं, जैसे कि √3, √2 + 1, √5 etc. इस टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। लास्ट और आखिरी है हमारा रियल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके अंदर आपका सारा ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर आ जाता है। जितना भी आपका रैशनल और इरेशनल नंबर होता है वो सारे जब एक ही बेसिस में कलेक्ट हो जाते हैं तो उनको हम एक साथ बोलते हैं रियल नंबर। आई होप यहाँ तक आप सभी बच्चों को समझ में आएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है, तकलीफ है तो वो कमेंट में मुझे बता सकता है। थैंक यू।